सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो, क्योंकि किसी के बुरे वक्त में उसका साथ पकड़ोगे, सहारा दोगे और उसे हिम्मत दोगे, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपका दुआ हमेशा याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करते करते उतना नहीं थकता है जितना कि चिंता और क्रोध के एक क्षण में ही थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजार आते हैं लेकिन साथ निभाने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जिंदगी के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है लेकिन हारने के बाद तो गले लगाता है तो सिर्फ वही जो अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपको इज्जत ही करते रहें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन इनके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। यही सत्य होता है। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद से सबसे अच्छे मित्र बनो और सबसे बड़े दुश्मन भी बनो। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जो वो छोटी छोटी बातों पर समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सभी लोग याद रखते रहते हैं। सब दुख दूर होने के बाद भी मन प्रसन्न होगा, ये प्रश्न आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, ये सत्य है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में साथ देता है वही सही रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल ही जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में माफ़ी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें माफ़ करके सारी चिंताएं दूर करके भगवान को सौंप दे। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी खुशनुमा ही बनकर रह जाएगी। क्रोध में बोला एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातें एक मिनट में ही नष्ट कर दे। सबको हंसाना लेकिन कभी भी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी की दुख का कारण मत बनना। अंधेरी रात में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल ना जलाना। यही जीवन की रीति है। जैसा जाओगे, जैसा बोओगे, वैसा ही आप पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती हैं। बस आपको निश्चित रखना पड़ेगा, ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है न हमारे धन की, उसकी तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो
हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि तुम मन में विचार करना छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। जो आना होगा वो आएगा, जो वो हमेशा गुजर ही जाएंगे। कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको ज़िंदगी भर अच्छी तरक्की लाएगा। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट ली, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। खुश रहो तो बढ़ जाता है और दुख रहो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो समय भी आपके साथ खड़ा रहे, किसी भी समय में आपके कभी खिलाफ ना हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए एक बार भी धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए सब कुछ जल्दी ही सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आपका भगवान बात सुनते रहते हैं। श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा है। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर 2 नंद यशोदा मिले तो वो भी छूटे, सगे साथी संबंधी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर भी मथुरा भी छूटा। लेकिन कृष्ण जी के जीवन में सब कुछ छूटता ही चला गया, लेकिन श्री कृष्ण जी कभी अटूट नहीं, हमेशा अटूट ही बने रहे, कभी नहीं टूटे। मुस्कान और सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण जी दुखी नहीं हुए, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण जी से अच्छा सीख मिलता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते ही रहें। तो जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाला आपका नज़र ही आपके पास में होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। सोच और नियति अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर ही कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी भी उम्मीद मत रखना। सब दुख दूर सहखे हो जाएंगे। 2 ही पहलू रहते हैं एक ही सिक्के के। दुख एक सिक्का पहलू होता है, दूसरा सुख होता है। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना कुछ सोचे समझे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, किसी के सामने गिर गिर कर जाने से मोहब्बत मिलती नहीं है, इज्जत ही खत्म हो जाती है। स्वयं का स्वाभिमान ही जिंदा जलकर राख हो जाता है। इसलिए किसी के पीछे इतना भी मत पड़ो, दूसरों को हराने का शौक मत रखो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद रखो। कभी हार ना मानो, अपनी आदत एक अच्छे दिन जरूर ही लाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।